हेलो मेरे प्यारे गार्डनर दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों, इस आज की वीडियो में आपको इंडोर प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ और इंडोर प्लांट्स आपके क्यों मरते वो इस आज के वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ और सबके सोल्यूशंस भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले गलती से शुरू करते हैं वो है आपके पौधे के ऊपर डस्ट जमा रहती है। जैसे अभी ये पत्ते हैं तो ये पत्ते के ऊपर आप देख सकते हैं थोड़ी सी ऐसी डस्ट है, तो ऐसी डस्ट जमा नहीं रहनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, क्लीनिंग करनी चाहिए प्लांट्स की। अगर आप मतलब इंडोर लगा रखे आपने सारे प्लांट्स, अगर आप उसे बाहर ले जाकर अच्छे से उसके पत्ते धो सकते हैं तो फिर वैसे करना चाहिए। या फिर अगर आप पत्ते नहीं धो सकते तो सिंपली आप स्प्रे कीजिए इस पे पानी से बढ़िया और कपड़े से पोंछ लीजिए। या फिर सिंपल गीले कपड़े को भी आप गीले अपने कपड़े गीला कर लिया और अच्छे से पत्तों पे ऐसे घुमा लिया तो भी आपके पत्ते साफ हो जाएंगे। इससे क्या होगा, ये अपने जो पोर्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस जिससे होता है वो बंद हो जाते हैं डस्ट के कारण। तो अगर आप इसे अच्छे से साफ करेंगे तो फोटोसिंथेसिस होगा और प्लांट हरा भरा बनेगा। तो पहली गलती आपको बता दी और उसका मैंने आपको सोल्यूशन भी बता दिया कि आपको ऐसे क्लीनिंग करनी है। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है प्लांट्स में कि प्लांट्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं होते हैं। मतलब जितना पौधा आपने नर्सरी से लाके लगाया था या फिर आपने कटिंग से उगाया था प्लांट में और अपने घर में लगा दिया, उसके बाद प्लांट की बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो वैसे के वैसे ही है। तो उसकी जो टिप है दोस्तों वो क्या है कि आपको रिपोर्ट करके देखना चाहिए और नई मिट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए। और नई मिट्टी में आपको मतलब पॉटिंग मिक्स कैसे लेना चाहिए वो बताता हूँ। आपको रेतीली मिट्टी लेनी है और अपनी जो गार्डन की नॉर्मल सॉइल होती है वो लेनी है आपको। और किसी भी पुराने पेड़, मतलब जो आपके घर के आसपास या घर के बाहर जो भी पुराना पेड़ होगा, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना पेड़ होगा, उसके नीचे से आपको मिट्टी लानी है, थोड़ी सी मिट्टी, और वो अपने पॉटिंग मिक्स में ऐड कीजिए। ये जो आपको मैंने ये स्पेशल वाली जो मिट्टी बताई वो क्यों पुराने इसकी, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे रहते हैं और ये डिकम्पोजिशन वगैरह करते हैं और मिट्टी को अच्छा बनाए रखते हैं, इसलिए आपके मिट्टी में ज़रूर रहनी चाहिए। और टाइम टू टाइम आप गोबर खाद भी ऐड करते रहिए, जिससे कि मतलब प्लांट में न्यूट्रिशन भी बना रहेगा और मिट्टी भी अच्छी खासी रहेगी। तो वो प्रॉब्लम के बारे में बता दिया आपको कि अगर आपका प्लांट बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट करके देखना है। ये टिप बहुत अच्छी है, ये आप यूज़ करके देखिएगा। और हल्दी 1 चम्मच आप पॉटिंग मिक्स में ज़रूर डालिएगा, जिससे कि फंगस का प्रॉब्लम अगर आ रहा होगा उसमें तो प्लांट में नहीं आएगा और प्लांट आप देखिएगा कुछ ही दिनों में फिर ग्रोथ पकड़ना शुरू हो जाएगा। और जब आप दोस्तों उसे रिपोर्ट करेंगे ना तो आप डायरेक्ट ऐसे इंडोर्स आकर मत रखिएगा प्लांट को, थोड़े दिन उसको बाहर ही रहने दीजिए आपके गार्डन में। आउटडोर्स उसे रखिए बढ़िया से, बालकनी में रख सकते, बालकनी में रखिए, थोड़ी सी सनलाइट, वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आनी चाहिए। हाँ, आपने ये पॉइंट ध्यान में रखिए कि डायरेक्ट सनलाइट आनी चाहिए। कितने दिनों के लिए कह रहा हूँ मैं, 3-4 दिनों के लिए बस हमें डायरेक्ट सनलाइट आनी चाहिए रिपोर्ट के बाद थोड़ी सी। मतलब जैसे रिपोर्ट जिस दिन की आपने, उस 2 दिन आपको शेड में रखना है, वो 2 दिन होने के बाद आपको 3 दिन उसे डायरेक्ट सनलाइट देनी है, जैसे कि उसको अच्छे से सूरज की रोशनी मिल पाए। उसके बाद प्लांट को जहाँ आपने लगाया था, जैसे ऐसे घर में रखे थे आपने इंडोर अपने लगा के, तो उस जगह पे आप उन पौधों को रख सकते हैं। अब फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर रहे थे, तो इंडोर प्लांट्स में जैसे पीस लिली और इन सारे प्लांट्स को अगर छोड़ दिया तो जैसे एराका पाम हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, ये जो सारे प्लांट्स है तो इन्हें तो फर्टिलाइज़र कम लगता है। अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे और मतलब वाटरिंग कम रखेंगे, फर्टिलाइज़र भी कुछ नहीं डालेंगे, वाटरिंग कम रखेंगे, तो अपने आप ही हरे भरे रहते। पर इसकी ग्रोथ अगर फास्ट करनी है और इसे पूरे सालों साल अगर हमें अच्छा हरा भरा बनाए रखना है तो फिर आपको कंपोस्ट ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो उसमें आपको गोबर की खाद डालनी चाहिए, हर 15 दिन में से आप डाल सकते हैं गोबर की खाद, या फिर आप 1 महीने में से 1 बार डालिए इंडोर प्लांट्स को, क्योंकि इंडोर प्लांट्स उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो उनको कंपोस्ट वगैरह और न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप कंपोस्ट कम भी डालेंगे तो भी प्लांट को मतलब कुछ हार्म नहीं होगा, आपका प्लांट वैसे ही अच्छा रहेगा। और समर्स के लिए दोस्तों एक अच्छी स्पेशल टिप बता दो, ये कोई भी सीज़न में यूज़ कर सकते हैं, पर अभी ये जून वगैरह का जो महीना चल रहा है इसके लिए सबसे अच्छी टिप क्या रहती है कि प्लांट में आपको लिक्विड फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए। सॉइल अपने मिट्टी में तो आप डायरेक्ट डालते ही होंगे लिक्विड फर्टिलाइजर्स, पर आपको प्लांट के ऊपर इस्तेमाल करने चाहिए। वो कैसे करना चाहिए कि आपने जैसे लिक्विड फर्टिलाइजर बना लिया, लेट सपोज चैनल पे वीडियो है, लास्ट में एंड स्क्रीन पे सारे वीडियोस डाल दूंगा लिक्विड फर्टिलाइजर्स के, उसमें आपको 13, 14, 15 फर्टिलाइजर्स बताए, लिक्विड उसके प्रकार बताए लिक्विड फर्टिलाइजर्स के, जिसको यूज कि आप अपने प्लांट को हरा भरा बना सकते हैं। तो ये वीडियो होने के बाद आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो अब एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, जैसे आपने 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लिया, कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी मैं अपना ये वीडियो लास्ट में डाल दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। फिर 1 लीटर जो आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है उसको 5 लीटर पानी में अच्छे से डाइल्यूट करना है, पानी को अच्छे से मिलाना है
और अगर आपने जैसे गाढ़ा ही बनाया होगा, मतलब आपने छाना बिना नहीं होगा, तो दोस्तों छान ज़रूर लीजिए लिक्विड फर्टिलाइज़र को, क्योंकि उसमें कुछ आपके स्प्रे बॉटल में फंस सकता है। इसलिए बढ़िया से उसे छान लीजिए, स्प्रे बॉटल में भर के अपने सारे प्लांट्स के ऊपर मारिए। और उससे पहले जो मैंने सबसे पहली टिप आपको जो बताई थी कि पत्ते साफ करने की, वो आपको ज़रूर करनी है। सबसे पहले गीला कपड़ा लेना है और उससे बड़े से आपके जो ये है पत्ते वो अच्छे से पोंछ लेने हैं, और फिर जो आप स्प्रे करने वाले हैं इसके ऊपर आपको अच्छे से स्प्रे करना है। यहाँ से कैसे अपने स्पोर्स ओपन हो जाएंगे, फिर आप जो भी इसे फर्टिलाइजर अच्छे से इस पर लिक्विड फर्टिलाइजर स्प्रे करने वाले वो इसके अंदर डायरेक्ट चला जाएगा। वैसे अब दोस्तों इसमें इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, पर कुछ लोगों ने कहा कि मिलीबग्स वगैरह लग रहे हैं। जो ऐसे सफ़ेद रंग के कीड़े होते हैं ना, उन्हें मिलीबग्स कहा जाता है। तो वो कीड़े आप सिंपली हटा सकते हैं। अगर जैसे काले वाले आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा मतलब हार्ड होता है उसको रिमूव करना, आप ऑर्गेनिकली भी उसे रिमूव कर सकते हैं। आपको फिर 3-4 हफ्ते स्प्रे करता रहना पड़ेगा। जैसे एक हफ्ते आपने स्प्रे कर दिया, फिर नेक्स्ट हफ्ते, ऐसे आपको 4 हफ्ते उस पर स्प्रे करना होगा। पर जैसे व्हाइट वाला कीड़ा लगा है तो आप एक हफ्ते में से 3 बार स्प्रे मार देंगे तो वो अपने आप चला जाएगा। तो स्प्रे में क्या यूज़ करना है, आपको पेस्टिसाइड यूज़ करना है। उसकी भी लिंक मैं आपको लास्ट में डाल दूंगा। 10 ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स आपको बताया है, जिसको आप इस पर स्प्रे करेंगे तो बढ़िया से आपके घर बैठे बैठे ही आप कीड़े मार सकते हैं। और अभी के लिए नीम ऑयल मैं बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ करता हूँ, तो उसके बारे में ही बताता हूँ। नीम ऑयल भी घर पे कैसे बनाना है दोस्तों, नीम का तेल, वो भी आपको अच्छे से डिटेल में उसमें मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी लास्ट में डाल दूंगा। फिर आपको 1 लीटर नीम ऑयल लेना है और 1 लीटर पानी में डालना है, बढ़िया से मिक्स कीजिए और प्लांट के पत्तों पर स्प्रे कर दीजिए। इससे जो भी पेस्ट लग रहे होंगे वो मर जाएंगे। वैसे तो इंडोर प्लांट्स में ज़्यादा कुछ पेस्ट लगते नहीं है, और अगर लगे होंगे तो स्प्रे कीजिए। ये स्प्रे करने का तो आपको वैसे अवॉइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा पेस्ट इंडोर प्लांट्स पे नहीं लगते। अब इसके इंडोर प्लांट्स के लिए अच्छे अच्छे कंपोस्ट कौन से होते हैं वो बताता हूँ दोस्तों। गोबर की खाद, जैसे आपको बताइए फ्लावरिंग वगैरह प्लांट्स नहीं है, तो इससे सिर्फ मतलब अपने ये नाइट्रोजन बेस्ड कंपोस्ट ज़्यादा लगते हैं। तो गोबर की खाद बहुत अच्छा नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है, जिससे कि हमारे जो प्लांट के पत्ते होते हैं वो ग्रीन रहते हैं और प्लांट की अच्छी खासी ग्रोथ होती है। और दूसरा फर्टिलाइजर दोस्तों है वो अपना मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर, सरसों की खली, वो भी मैंने वीडियो डाला है, वो हम घर पे कैसे बना सकते हैं उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। या फिर आप मार्केट से लेना चाहते हैं तो लीजिए, बढ़िया सस्ते में भी मिल जाता है। वैसे सरसों की खली ले आइए बढ़िया, और सरसों की खली आपको जैसे आपने 1 कटोरी है, वो 1 कटोरी आपको 1 लीटर में डालनी है। 3 दिन के लिए रखना है उसे। उसके बाद 3 दिन जैसे ही हो जाएंगे फिर आपको उसे नॉर्मल पानी में ये करना है, डाइल्यूट करना है, 5 लीटर पानी में डाइल्यूट करना है, और अपने सारे प्लांट्स को मिट्टी में बढ़िया से डाल देना है। बस एक शिकायत होती है कि आप नीम खली अगर मार्केट की ले रहे होंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। बस प्लांट्स में जो यूज़ की जाती है ना दोस्तों, ऑनलाइन वगैरह खरीद रहे होंगे तो वो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप कहीं से ऐसे मतलब तबेले या फिर यहाँ कहीं से अगर ला रहे होंगे तो एक बार थोड़ा सा उसको एक आध 2 पौधे को डाल के देखिएगा। कभी कभी फंगस का मतलब प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब वो अच्छे से मतलब सड़ने लगता है वो, इसलिए तो फिर आपको वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मतलब पहले 3 पौधों पे डाल के देखिए, अगर फंगस वगैरह कुछ नहीं लग रहा होगा तो फिर सारे पौधों में यूज़ कीजिए। अब दोस्तों ओवर वाटरिंग के बारे में बात करता हूँ। तो जो ओवर वाटरिंग होती है वो कैसे पहचान सकते हैं आप प्लांट के। ये तो जो सेटअप आप देख रहे हैं अभी, ऐसे जो पत्ते जले हुए हैं, ये किसके कारण है, डायरेक्ट सनलाइट के कारण। क्योंकि पीछे विंडो है तो यहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी, तो एरा का पाम के पत्ते जल रहे थे, तो मैंने उसको मतलब अभी शिफ्ट कर दिया बढ़िया से। तो अभी इसके पत्ते ग्रीन हो जाएंगे। तो अभी आपको वही बता रहा हूँ, जैसे इसके पत्ते अगर पीले पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इसे ओवर वाटरिंग कर रहे हैं। जैसे पीले पड़ रहे हैं, पत्ते नीचे गिर रहे हैं, तो फिर ये ओवर वाटरिंग है। तो वो कैसे चेक करना है, मिट्टी में आपको ऐसे हाथ डाल के देखना है, और अगर आपको हल्की सी नमी लगती है, अगर मिट्टी आपके ऐसे उंगली पे चिपक के आती है, तो फिर आपको जान लेना है कि मिट्टी में मॉइस्चर है, आपको पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं। और इंडोर प्लांट्स को 1 हफ्ते में से ही पानी डालना है। अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर आप 2 हफ्ते में से भी 1 बार पानी डालेंगे तो भी चल जाएगा। वाटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये वाटरिंग आपको 1 हफ्ते में से ही 1 बार करनी है। ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो इंडोर प्लांट्स खराब हो जाते हैं। और ओवर वाटरिंग से कैसे बचे, तो आप जो अपनी पॉटिंग मिक्स बनाते हैं उसमें आपको अच्छी खासी रेत इस्तेमाल करनी है, और अपना कंपोस्ट डालना है। रेत बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि मतलब ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से रहेगा, और अपना जो पानी आप डालेंगे वो अच्छे से ड्रेन आउट होते रहेगा, और प्लांट को फंगस और ओवर वाटरिंग का खतरा नहीं रहेगा। और एक टिप दोस्तों, जो आप ऐसे ड्रेनेज प्लेट्स रखते हैं अपने प्लांट के नीचे, वो आपको ज़रूर साफ़ करने चाहिए बीच बीच में। उसको धो के वापस रखिए कीजिए। और वहाँ पे अगर पानी जमा रहता है तो उसको आप ज़रूर पानी को हटाइए, क्योंकि वो अगर पानी बाहर जमा रहेगा ना तो रूट्स में फंगस का खतरा हो सकता है।
अब नेक्स्ट टिप है कि सॉइल मिक्सचर में जब आप ये है तो आपको नीम खली इस्तेमाल करनी चाहिए या फिर कोई फंजीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। फंजीसाइड अगर नहीं होगा तो नीम खली इस्तेमाल कीजिए। नीम खली बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फंजीसाइड है। वो कैसे बनाना है वो भी चैनल पे वीडियो है, वो भी एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। अगर नीम खली आपने लाई होगी मार्केट से तो बढ़िया से नीम खली भी आपको पॉटिंग मिक्स में इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे इंडोर प्लांट्स को फंगस का खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि इंडोर में ज़्यादा ओवर वाटरिंग का खतरा होता है, मतलब वो पानी हम गलती से ज़्यादा डाल देते हैं तो फंगस उसे ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए फंजीसाइड्स आपको इंडोर प्लांट्स के पॉटिंग मिक्स में यूज़ करना चाहिए। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट पे आ गए, वो है रिपोर्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो आपको प्लांट को कब रिपोर्ट करना चाहिए? तो सबसे पहले जब आपने प्लांट लगाया है तो एक जैसे अभी ये आरा का पान मैंने लगा दिया, इसकी अच्छी खासी इतना पॉट है, इसका इतना पॉट है, तो अभी ये मुझे 1 से 2 साल रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे तो मैंने इसे 3 साल से रिपोर्ट नहीं किया है क्योंकि इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। और ये जब गमला पूरा भर जाता है तभी आपको करना है ये। जब और इसमें आपको गमला तोड़ना भी पड़ सकता है। वो बता तो कौन से प्लांट्स में तोड़ना पड़ता है, जैसे अपना जीजी प्लांट है उसमें पूरा जैसे बहुत अच्छी ग्रोथ होती है तो वो पूरा गमला पकड़ लेता है, तो आपको फिर गमला ही पूरा तोड़ के उसे रिपोर्ट करना पड़ता है। और दूसरा प्लांट कौन सा है? मनी प्लांट। मनी प्लांट भी पूरी ग्रोथ पकड़ लेता है, इसलिए आपको भी उसका भी गमला तोड़ के उसे रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्ट जैसे इंडोर प्लांट्स की ग्रोथ स्लो होती है तो आपको रिपोर्ट करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप 2 से 3 सालों में भी पॉट अगर चेंज करते हैं तो भी चलेगा। आप 3-4 साल बाद भी इसके गमले बदल सकते हैं। तो यही थी टिप्स और मिस्टेक्स आपको और उसके सारे सॉल्यूशंस इस वीडियो में जानने मिले कि आप अपने प्लांट्स को हरा भरा कैसे बना सकते हैं। अगर प्लांट मर रहे होंगे तो उसे कैसे बचाना है। तो कैसा लगा आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और दोस्तों जो भी मैंने सारे वीडियोस आपको इस वीडियो में बताया है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे या फिर यहाँ पे आपको वो दिख रहे होंगे। आपको जो वीडियो देखना है उसको क्लिक कीजिए और फिर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।